Hello, dear student. Today I am going to teach you determiners. It is the most important part for class 10th. Uh, First of all, I will define what are determiner. Determiners are those words which we use before a noun or an adjective. यानी डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो हम नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। सपोज मैं बोला अ बॉय रन्स, तो इसमें आपका क्या हुआ, डिटरमाइनर हो गया क्योंकि बॉय से पहले यूज हुआ है। अभी कहते एन ऑनेस्ट बॉय प्ले बेल, एन ऑनेस्ट बॉय प्लेज बेल, तो इसमें ऑनेस्ट से पहले एन लगा दिया तो ये भी आपका डिटरमाइनर हुआ और ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडिटिव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए डिटरमाइनर आपको जो यहाँ शो हो रहा है इसमें किस तरह डिफाइन किया गया उसको हम बता रहे हैं। डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन है, या नॉर्म लिखा गलत है, ये रॉन्ग है। टू इंडिकेट विच थिंग्स ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं। द वर्ड द माई दिस सम मैनी etc आर कॉल्ड डिटरमाइनर। तो ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। तो इसमें आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डिटरमाइनर को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज डिटरमाइनर। और ये आपकी मोस्टली एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, जहाँ आपको फाइंड करना होता है कि इसमें कौन सा डिटरमाइनर आएगा। एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें आपका अ लिखा हुआ है, ये गुड हमारा क्या है, एडिटिव है, उससे पहले ए आ गया जो कि हमारा एक आर्टिकल भी इसको बोलते हैं हम, और आर्टिकल के साथ में ये हमारा डिटरमाइन का भी काम करता है। ओके, क्योंकि डिटरमाइन का मतलब होता है सीधा डिटरमाइन करना, किसी चीज़ की पोजीशन को क्लियर करना। हमारे नाउन की पोजीशन के बता रहा है कि हाँ एक सिंगल बॉय है ना, ही इज़ अ गुड बॉय, जो कि वो एक अच्छा लड़का है ना। दूसरा था बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें द बॉय, बॉय से पहले दा लगा दिया, ये भी आपका आर्टिकल है जिसको, क्योंकि आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर का ही हिस्सा है, ये आप ध्यान रखें इसको माइंड में, क्योंकि ये काइंड्स में आता है। जब हम आपको अभी आगे बताएंगे काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, उसमें सबसे पहले आपका जो होगा वो आर्टिकल ही इसके काइंड्स में आता है डिटरमाइनर में। ओके, दिस नोवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस लिखा हुआ है, ये आपका नोवेल से पहले, तो नाउन नोवेल हो गया, नाउन से पहले दिस आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा आपका डिटरमाइनर। आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, तो इसमें एक्सीडेंट से पहले द आया है और इधर सम इन्फॉर्मेशन से पहले सम आया है, तो ये क्या आपका, ये भी डिटरमाइनर है। नेक्स्ट है देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन, तो मैनी क्या है, ये भी आपके डिटरमाइनर हैं जो कि पीपल से पहले आया है, और स्टेशन से पहले द का यूज हुआ है आर्टिकल, जो कि डिटरमाइनर खुद है अपने आप में। ऑल द यूटिलाइज्ड वर्ड्स आर डिटरमाइनर्स एंड दे लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो देम, तो ये सारे क्या हैं आपके डिटरमाइनर्स थे जो नाउन से पहले यूज हो रहे थे। और इसमें लिखा है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, देखिए ध्यान से, इसे हम थोड़ा जूम करके बता रहे हैं आपको। प्री डिटरमाइनर्स, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको समझना प्री के बाद आता है जो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स। इसमें आपके ए एन और द का यूज हुआ है, किस तरह यूज करते हैं, ए का एन का द का बताया जाएगा। दूसरा काइंड से आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो संकेत बातचीत, इसमें दिस दैट दीज दोस्त का यूज़ हुआ है। पॉजेसिव एडिटिव जो होता है आपका, ये भी आपका डिटरमाइनर, जैसे माई अवर योर हिज हर इट्स देयर का यूज़ कैसे होता है। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ये भी आपके कार्डिनल नंबर, ये भी आपके नंबर जो है नंबर के 2 पार्ट बन जाते हैं, वो इसी की काइंड्स में आते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर में आता है फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट लास्ट etc इस तरह के, और कार्डिनल में आपके कैसे आते हैं 1 2 3 10 100, ये उसी के ही पार्ट हैं। जैसे ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो फर्स्ट का ही हो गया। आई हैव 2 ब्रदर्स, तो 2 का ही हो गया। यहाँ पॉजेसिव है, जैसे माई ब्रदर योर सिस्टर अवर हाउस, हिज बुक हर बुक देयर पेरेंट्स, ये सब क्या है इसी तरह ही होते हैं। तो ये जो हम यूज़ करें माई बुक योर अवर, ये क्या है, लास्ट में इनके बाद जो आ रहा है वो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं ये वर्ड आपके। आगे क्वान्टिफायर, क्वान्टिफायर में क्या आता है, जैसे क्वांटिटी बताना, मच सम नो एनी मैनी एनफ सेवरल लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ लिटिल अ फ्यू ऑल बोथ अनदर etc, ये भी इसकी क्वांटिटी के बारे में बताए जाते हैं, क्वांटिफाई कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में
किसी का विभाजन करना, बांटना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच का होता है जब लिमिट संख्या होती है उसके लिए, उनमें से प्रत्येक के लिए, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब दोनों का ही है, प्रत्येक है, लेकिन ईच का मतलब होता है जब कहीं लिमिट काउंटिंग होती है, और एवरी का होता है अनलिमिटेड के लिए, कोई काउंटिंग नहीं होती वहाँ। ऐसी आइदर नाइदर भी आपका इसी तरह अलग अलग यूज़ होते हैं, इनके अलग अलग बताए जाएंगे आगे डिटेल में। इंट्रोगेटिव जो आपके डिटरमाइनर वो है व्हाट, विच, हुज, etc। जैसे हुज बुक इज दिस, तो हुज बुक, बुक से पहले हुज आ गया। विच हाउ, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो गया। इस तरह आपके होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप आगे नेक्स्ट आपका है फिर थर्ड पॉइंट यहाँ दिया है प्री डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो प्री डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच ऑक्वर बिफोर अ डिटरमाइनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी कोई भी हमारा एक नाउन है, नाउन से पहले कोई दिया हुआ है, हमारा आर्टिकल दिया हुआ है, उसके पहले एक और डिटरमाइनर दिया हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्री डिटरमाइनर। जैसे ऑल द बॉयज़ जॉइन द रेस, तो इसमें बॉयज़ से पहले नाउन है, और नाउन के तुरंत पहले दा दिया है आर्टिकल जो डिटरमाइन है अपने आप में, और दा के तुरंत पहले क्या दिया है, ऑल। तो ऑल आपका प्री डिटरमाइनर कहलाएगा, और दा आपका डिटरमाइनर यहाँ, तो पूरा हो जाएगा ऑल द बॉयज़ जॉइन द रेस। तो ये आपका प्री डिटरमाइनर्स होते हैं इस तरह के। आप किस देख सकते हैं इसमें कई एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो द से पहले ऑल आ गया, इसी तरह ना। नेक्स्ट बोथ द बॉयज़, देखो यहाँ से डबल द, ट्वाइस द, क्वाइट अ, ये दिया है, वाट अ दिया है, देखो वाट अपने आप में एक तरह से इंट्रोगेटिव है डिटरमाइनर। सच अ दिया है, ब्यूटीफुल, ये एडिटिव है, उससे पहले ए आ गया फिर सच आ गया, ठीक है, इस तरह की। अब आर्टिकल जो हैं आपके देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है, हम आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं। दे आर 3 आर्टिकल ओनली इन ग्रामर पार्ट। 3 में क्या है, आपके हैं ए, एन और द। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, और दूसरा आएगा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ यूज़ किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेट आर्टिकल द। तो वी कैन यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन, यानी किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही थ्रू द वॉल इनटू द रिवर, तो इसमें ही थ्रू द वॉल इनटू द रिवर, इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर कि रिवर से पहले हमारा ये नाउन है, उससे पहले द का यूज़ हो रहा है। किसका, द का यूज़ हो रहा है। ऐसे द बॉयज़ वर नॉट इन द क्लास, बॉयज़ से पहले द आ गया यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या है आपका आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल है कॉमन नाउन के लिए। बॉयज़ क्या है, कॉमन नाउन है ना। रिवर क्या है, कॉमन है, या रिवर का नाम होता गोमती कोई भी सही, यमुना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। तो ये रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, उससे पहले द का यूज़ हुआ है, तो ध्यान रखें। क्लास आपका एक तरह से ये भी इसमें नाउन है आपकी, जो आपने देखा होगा इसमें बॉयज़ जैसे दिया हुआ है, तो उसमें आपके जो नाउन में दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन में क्लास आ जाता है आपका। वी यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल टू रिफ़र टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, कोई भी स्पेशल पर्सन और थिंग्स उसके लिए बात है। आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल, तो यहाँ प्रिंसिपल स्पेशल, तो उसके लिए द का यूज़ हुआ है। द टूरिस्ट क्रॉस द रिवर इन अ बोट, यहाँ टूरिस्ट से पहले द का यूज़ हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रिफ़र टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में अकेले यूनिक थिंग्स हैं उनके लिए भी द का यूज होता है। द मून, द स्टार्स, ठीक है, स्काई, द अर्थ, हाँ, ये सब इसी में आते हैं। द सनसेट्स इन द वेस्ट, जो हमारी दिशाएं उससे पहले भी द का यूज होता है, तो देखो सन के पहले द का यूज हुआ है, और वेस्ट जो हमारी साइड है उससे पहले भी द का यूज हुआ है। द अर्थ मूव रिवॉल्व्स राउंड द सन, देखो यहाँ अर्थ से पहले यूनिक है अपने आप में, तो द का यूज हुआ है, और सन से पहले भी द का यूज हुआ है। वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद द वर्ड्स विच सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, रीजन व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। ऐसे इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हमें से स्कूल यूनिवर्सिटी आगे, लेकिन जब पर्टिकुलर कोई बात हो रही होती है तब लगाया जाता है इसमें। जैसे दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे,
यानी वे मंडे को स्कूल जाएंगे। तो स्पेशली वो किसी कार से किसी बस से जाएंगे, और आप कह दो आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू द स्कूल तो गलत हो जाएगा। तो आई विल गो टू स्कूल बोलेंगे टुमारो, जो भी है, क्योंकि हाँ आप पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई स्पेशली नहीं है, आपका तो रोज़ाना का काम है पढ़ने का, लेकिन आपके पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ हैं। जैसे योर फादर वेंट टू स्कूल, तो ऐसे नहीं बोलोगे योर फादर वेंट टू द स्कूल, नहीं बोलेंगे आप, ध्यान रखना इस चीज़ का। द डेफिनेट आर्टिकल में बी यूज्ड with the countable noun that are used in the singular to refer to things more general। जैसे if you break the law you will be punished, तो इसमें countable noun में and that are used in the singular to refer to things more general, तो उनमें भी इसका यूज होता है। द लॉ लिखा है, उससे पहले लॉ से पहले द आ गया है। आगे ही प्लेड द वायलिन, ये हमारा उससे पहले द का यूज हुआ है। वायलिन हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के आगे भी होता है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर द लंग्स, इसमें लंग्स से पहले द हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी होता है, स्पेशली अब कोई हम उसकी कहीं वर्णन कर रहे होते हैं। ही कॉट हिम बाई द नेक, स्पेशली नेक के द्वारा पकड़ा गया है वो, तो यहाँ द का यूज है, यानी आर्टिकल द यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन्स है ना। स्पेशली देयर वॉज एन इंजरी इन द राइट आइज, तो द राइट आइज यानी राइट आइज में इंजरी हुई है थी, तो उसमें भी द का यूज हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन के लिए होता है। आई मीट हर इन द इवनिंग, नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं द बिफोर द इवनिंग और मॉर्निंग, द इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग। आगे वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, जैसे आई मीट अ मैन एट द स्टेशन। अब आता है समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, जो पहले से ही कुछ ही मेंशन हो रही है, उसके बारे में हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं डिटरमिनेंट का। आई मीट अ मैन में उस व्यक्ति से मिला ना, एट द स्टेशन पर, कहाँ स्पेस जगह कहाँ है, स्टेशन, उससे पहले द का यूज हुआ है। द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, तो द मैन यानी ये पर्टिकुलर मैन है कोई, द मैन बिलोंग टू जो कि किससे बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाई अ रिलेटिव क्लॉज और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज के भी लिए यूज होता है। जैसे द मैन आई मीट एट द स्टेशन बिलोंग टू हरियाणा, तो यहाँ ये आपकी क्लॉज हैं, दो रिलेटिव क्लॉज है ये हमारी, तो उससे पहले द मैन से पहले द का यूज हुआ है। ही पुट द स्वेटर ऑन द टेबल, तो यहाँ देखिए स्वेटर से पहले द का यूज हुआ है और टेबल से पहले भी द का यूज हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर फैमिलियर थिंग्स वी यूज रेगुलरली। शी लुक्ड एट द सीलिंग, ये हमारी कुछ फैमिलियर चीज़ें हैं हर रोज़ हम यूज़ में लाते हैं रेगुलरिटी में, तो उनके आगे भी द का यूज होता है। सीलिंग जैसे फैन हमारा होता है, ऐसी लाइट है लिखा सडनली द लाइट्स वेंट आउट, तो उससे पहले द का यूज हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होता है। वी मीट ऑन द 15th of October, इसके लिए हुआ है। इट इज़ ए पॉपुलर म्यूजिक ऑफ द 1940s, तो इसके लिए भी हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज़ फॉलोड बाई ऑफ दिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल ब्लेस के लिए भी इसका यूज हुआ है। लिखा है द बर्निंग ऑफ द हाउस, यानी स्पेशल हाउसेस रेंडर्ड पीपल होमलेस, तो यहाँ भी द बर्निंग से पहले द का यूज हुआ है। तो ये एक तरह से होल प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीज रिवर डिजर्ट्स माउंटेन, इनके लिए देखो द का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं बहुत जल्दी आपसे इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत लेंथी मैटर है ये, एक तरह से बहुत ज़्यादा लेंथी मैटर है द का आर्टिकल का यूज़। बहुत कम है इसमें, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, और शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी में। माउंटेन्स जैसे आपके सी है, रिवर है, डिजर्ट है, इनके आगे भी द का यूज़ होता है। द शिप क्रॉस द पैसिफिक ओशन है ना, तो शिप से पहले द आ गया देखिए, और पैसिफिक ओशन हमारा है उससे पहले द आ गया। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो यहाँ स्पेशली के लिए द बैंक ऑफ द यमुना द का यूज हुआ है। द सहारा इज़ ए फेमस डिजर्ट का नाम है रेगिस्तान, तो उसका द का यूज हुआ है। द के मैक होता है हिमालय, हमारे माउंटेन का नाम है, तो द का यूज हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग होती हैं, दे विजिटेड द हिस्ट्रिकल बिल्डिंग होती हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द टाउन हॉल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह से ना। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी सुपर डिग्री होती है उससे पहले भी द का यूज होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट क्या है, ये सुपर डिग्री गुड की, गुड बेटर बेस्ट, इससे पहले द का यूज हुआ है।
सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। तो ये हमारा एक तरह से डबल्स लेवल जो हमारा एक तरह से एडिटिव है ब्यूटीफुल, उससे पहले मोस्ट लगा है बट ये, तो ये सुपर डिग्री बनाई गई है उसके पहले दा का यूज हुआ है। ठीक, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर एडिटिव सच एज रिच, पुअर, डीप, टम, ब्लाइंड, ये जो हैं हमारे एडिटिव उनके पहले भी दा का यूज होता है। देम एज नाउन, जैसे द रिच एंड द पुअर वेंट टू द फेयर, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेशनल्स और कंट्री और कॉन्टिनेंट के लिए होता है। द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस, सम ऑफ द यूरोपियन लिव हियर, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन और शिप्स, इसके पहले भी द का यूज होता है ना। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस इज़ अ वेरी फास्ट ट्रेन, द क्वीन एलिजाबेथ इज़ द फेमस शिप, है ना। तो ये दिया है, आप देखिए यहाँ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एम, ए का यूज करूँगा, यानी आर्टिकल ए इज यूज बिफोर दोज नाउन्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट एंड हैज़ कॉन्सोनेंट साउंड, अ बॉय, अ बुक, अ चेयर, इस तरह ना। आर्टिकल एन का यूज कहाँ होता है, तो आर्टिकल एन इज बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगिन विद वॉवेल एंड हैव वॉवेल साउंड, जैसे अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला, ऑरेंज एन ऑरेंज, इंक पॉट एन इंक पॉट, आउल एन आउल, है ना। तो इस तरह के एक्स, तो इस तरह की एन का यूज होता है। अब कुछ चीज़ आपकी हिडन होती है वो भी मैं आपको बताऊँ, तो इस तरह यहाँ पर इतना डिटेल दिया गया, मैं आपको शॉर्ट में ही आपको समझा दिया है कि ए का यूज होता है सिंगुलर के लिए और एन का भी होता है सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन ए का वहाँ होगा जब कोई वर्ड है स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा हो और कॉन्सोनेंट की साउंड हो, और एन का यूज वहाँ होगा जब वॉवेल शुरू हो रहा हो, वॉवेल की साउंड होना ज़रूरी है। ऐसे लिखा है ही इज़ अ यूरोपियन। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है हमारा, देखिए वॉवेल दिया हुआ है यहाँ और फिर भी हम ए का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ साउंड नहीं हो पा रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चार जो हो रहा है उसमें कहाँ रुकावट आ रही है। देखिए कि यहाँ यूरोपियन में या हमारा हिंदी में कॉन्सोनेंट है, जबकि वॉवेल ई होता है हमारा, जो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसमें ई तो है लेकिन बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इसकी साउंड की, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हो रहा है। जैसे अम्ब्रेला में क्या अ, हिंदी में अ दिया है और इंग्लिश में यू दिया हुआ है, दोनों मैच कर रहे हैं हमारे वॉवेल, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ करते हैं अम्ब्रेला से पहले, जबकि यूरोपियन से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले हमें अ का यूज़ करना है, ए का, न कि एन का। जैसे दिस इज़ अ यूनिक आइडिया, देयर्स इज़ अ वन पेरेंट फैमिली, है ना। अब आगे ही इज़ टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले ए आया, क्यों आया कि साउंड यू से हो रहा है, या से वॉवेल वाले ही दिया हुआ है ना। जैसे अम्ब्रेला में क्या दोनों का मैच खा था, साउंड प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा था हमारा और वॉवेल भी दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर क्या डिफरेंट है। वी यूज़ एंड बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद अ वॉवेल साउंड, हमने आपको पहले बता दिया वॉवेल साउंड से, ऑरेंज है इन, ये इस तरह के ना, अम्ब्रेला, ये सभी वर्ड में आपको भी बता दिया। ऑनेस्ट, अब कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं जैसे आवर, ऑनेस्ट, है ना, तो इसमें हमारा एच साइलेंट है तो फर्स्ट वर्ड ओ माना जाएगा, इसलिए आर्टिकल एन का यूज हो रहा है। ऐसे ए एल लिखा है, हेयर नहीं है, एच ही, एच साइलेंट है इसमें। आवर में एन, है ना, इस तरह से आप देख रहे हैं काउंटेबल नाउन से भी पहले आता है। जैसे अब बिग, ये ए का यूज हो रहा है काउंटेबल नाउन सिंगुलर के लिए हो रहा है, बिग सिटी, तो हमारा यहाँ बिग क्या है, एडिटिव है, तो उससे पहले हुआ है यूज़ यहाँ पर। और एन एनिमल में एन का यूज हुआ है। ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है उनके लिए भी आता है, जैसे एन इंजीनियर, तो ये साउंड पे डिपेंड कर रहा है, वॉवेल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह आपका ये हुआ। अब यहाँ दिया है फ्यू का, जी लिखा है गलत है, यहाँ फ्यू का यूज हुआ है यहाँ पर, तो फ्यू नथिंग के बराबर होता है, और अ फ्यू समथिंग, और एक होता है द फ्यू जो समथिंग बट ऑल, ये इस तरह यूज होते हैं। ऐसे ही फ्यू का यूज होता है काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए, जैसे आई हैव अ फ्यू पेन्स, सी हैज़ अ फ्यू बुक्स, तो इसमें इस तरह से होते हैं। और लिटिल का यूज होता है मात्रा के लिए, क्वांटिटी, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोटल, तो अ लिटिल नथिंग के बाद होता है, अ लिटिल समथिंग और द लिटिल समथिंग बट ऑल, ठीक है, इस तरह ही होता है यहाँ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और आपका अब एक आता है एब्रीविएशन, जो यहाँ दिया हुआ है आर्टिकल एन का यूज, जैसे हिज फादर इज़ एन एम पी, एम पी में क्या हो रहा है, एम तो कॉन्स्टेंट बना हुआ है शॉर्ट में, लेकिन एम में साउंड ए से हो रहा है स्टार्ट, इसलिए एन का यूज होगा भले ही हमारा कॉन्स्टेंट क्यों न दिया हो। एन आ रहा है में, देखिए एन ए से साउंड हो रही है, एम पी, एम एल ए, एल एल बी, एस डी एम, ये सभी में एन का यूज़ होगा,
ठीक। वी यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर सर्टेन नाउन्स कंसिडर एज ए सिंगुलर यूनिट के लिए दिया गया है, सिंगल यूनिट के लिए। सी वॉट अ नाइफ एंड फॉर्क, द ओल्ड लेडी हैड अ कप एंड शॉसर इन अ हैंड, इस तरह होता है। तो यहाँ अब तक मैंने आपको बताया, डिटेल काफ़ी था इसका। आर्टिकल जो हमारा ए एन दा का यूज़ समझाया गया इसमें, डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट में ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, बहुत पॉइंट बताया गया इसमें, जो कि आर्टिकल अपने आप में एक डिटरमाइनर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनर का दूसरा पार्ट आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे दिया हुआ है इसमें। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या देखिए यहाँ दिया है, दिस, दीज, दैट, दोज। तो दिस का यूज पास के नियर के लिए होता है सिंगुलर के लिए, दैट का यूज़ प्लूरल के लिए यूज़ होता है, दैट इज यूज फॉर प्लूरल फॉर फर्दर ना डिस्टेंस के लिए। और दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस, दोज इज़ द प्लूरल ऑफ दैट। ओके, जैसे दिस इज़ माई, दिस बुक इज़ माइन एंड दैट बुक इज़ योर। दीज बॉयज़ आर वेरी जेंटल, दोज बॉयज़ वर वेरी नोटी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, जैसे लिखा है आई लाइक दिस स्कूल, आई मीट हर दिस, है ना, दोज बॉयज़, सी वॉट, दीज बुक्स। इस सब में दीज बुक्स लिखा है, दिस स्कूल लिखा है, दोज बॉयज़ लिखा है, दिस वीक लिखा है। तो ये सब दो दिस क्या है, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हैं। ठीक है, ये सभी दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यू कैन रीड देम। ओके, नेक्स्ट में आता है पजेसिव एडिटिव, जिसे पजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं हम, जो अपने आप में एक तरह से इससे अपना अधिकार होता है। जैसे इसमें आता है माई, अवर, योर, हेज, हर, इट्स, देयर, है ना। ऐसे लिखा है ही इज़ माई अंकल। अंकल एक नाउन है, नाउन से पहले माई का यूज हो गया। नेवर पड़ोसी होते हैं, अवर नेवर इज़ अ रिच मैन, तो नेवर से पहले अवर का यूज हो गया। योर डॉटर, डॉटर से पहले डॉटर नाउन है, योर का यूज हुआ है। व्हाट इज़ हर, इज़ से पहले हर आ गया। हिज नेम, हिज आ गया। इट्स वैल्यू, देयर हाउस। ये सारे वर्ड जो लिखे हैं, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, ऑल दीज आर पॉजिटिव डिटरमाइनर्स। ओके, अब नेक्स्ट आती है ऑर्डिनल नंबर, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ही वेंट टू दिल्ली ऑन लास्ट, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट संडे। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और 1 2 3 का यूज़ कैसे होता है, देखो यहाँ लिखा आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक, ही इज़ द लास्ट मैन, है ना, इस तरह से। ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ जॉइन दिस स्कूल। कार्डिनल नंबर कैसे होते हैं, जो 1 2 3 होते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, सी हैज़ 2 बुक्स, सी लिव्ड फॉर 80 years, ही हैज़ 2 daughters, आई मीट 3 young men एट द स्टेशन, ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ ऑन 1 foot। इस तरह से। अब आता है क्वान्टिफायर्स, जो क्वांटिटी बताता है यहाँ, मच, सम, सेवरल, अलॉट ऑफ, बोथ, ऑल। मच क्वांटिटी के लिए आता है, अधिक के लिए। मच मीन्स भी अधिक होता है, मैनी मीन्स अधिक होता है, सम मीन्स कुछ होता है, एनी मीन्स कुछ होता है। तो मच आता है मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। मैनी आता है अधिक के लिए, काउंटिंग के लिए। जैसे दे आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द जग, दे आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, दे आर सेवरल बॉयज़ इन द क्लास। अलॉट ऑफ मीन्स अधिक मात्रा के लिए होता है, तो ये दोनों में होता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए, बोथ दोनों के लिए होता है, ऑल सभी के लिए होता है। ठीक है, तो देयर वाज सम पीपल एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ सम का यूज हुआ है। प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव यू जॉब, दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, देयर इज़ नो मिल्क इन द बोतल, देयर इज़ एनफ पाउडर इन द कैन, आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स, दे हैड एनफ गेस्ट ऑलरेडी, ऑल चिल्ड्रन, ऑल आ गया देखिए सभी के लिए। इन्जॉय द शो, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द, ये लटका यूज हो रहा है। इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, अ लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इसका यूज हुआ है। तो इसमें इस तरह के ये हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। 10 पॉइंट आता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच और एवरी का मतलब दोनों का प्रतीक है, लेकिन ईच का एक लिमिट काउंटिंग के लिए होता है, एवरी का एक लिमिट काउंटिंग नहीं उसमें होती है, मतलब एक रेंडमली कंटिन्यू उसमें काम चलता है। ऐसे ही आपके आइदर नाइदर के लिए बताया गया, या के लिए, न के लिए। तो जैसे देखिए ईच इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, and every when we make a general statement, both are followed by a singular countable noun में ही होता है इसका। he made each quest, आ गया। जैसे each of 5 student got the prize, 5 में से प्रत्येक को प्राइज मिला था। the minister visited every flood affected area, every flood हर प्रत्येक के लिए यूज हुआ है। आई एग्री विद एवरी वर्ड ही से, हर वर्ड से सहमत है, मतलब प्रत्येक के लिए। तो यहाँ लिमिट संख्या नहीं है। ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो लिमिटेड होंगी उनमें से प्रत्येक रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। आदर इज टू टॉक अबाउट 2 things बट यूजुअली इंडिकेट दैट ओनली वन ऑफ द 2 इज़ इन्वॉल्व।
आदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर, दोनों में से यानी एक के लिए अर्थ यूज हो रहा है। नाइदर इज नेगेटिव ऑफ द नाइदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, नेगेटिव में यूज हो रहा है, कोई मेंबर नहीं आया अटेंड करने के लिए मीटिंग। आइदर कैन ऑल्सो मीन होता है पीपल शुड इन आइदर साइड, यानी किसी भी साइड के लिए भी अर्थ होता है ऑफ द रोड। नाइदर इज फॉलोड बाई ए सिंगुलर नाउन। नाइदर बॉयज सेड एनीथिंग, सुनो। नाइदर आंसर इज, कोई भी आंसर सही नहीं है, ये दोनों के लिए जो है। अब आता है 11th पे इंट्रोगेटिव में, वाट विच शोज ई टी सी, इंट्रोगेटिव आपके डिटरमाइनर है ये, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन के लिए यूज होता है ये, क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। जैसे व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट नाउन है, उससे पहले व्हाट का यूज हो गया। अभी कहते हैं व्हाट आर यू स्टडिंग, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो इसमें कलर से पहले विच आ गया, इसलिए डिटरमाइनर हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। हुज हाउस इज दिस, ये हो गया इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि हाउस से पहले हुज का यूज हुआ हो। तो इस तरह ध्यान रखें। ये एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर, डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो एनी और सम, तो किसका यूज होगा, सम का, क्योंकि सम कुछ के लिए होता है। सी हैज़ नॉट सॉल्व मैनी और एनी, यहाँ आंसर में की मैंने दिखाया गया है, बताया मैंने देखा मैनी लगा लेकिन यहाँ पर आपको एनी लगाना है, क्योंकि नेगेटिव वाक्य हमेशा एनी का यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए। सी हैज़ नॉट सॉल्व एनी सम्स, दिस बुक इज़ माइन बट, अब क्या आएगा, दैट और एनी से, दैट इज़ योर्स। बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ बॉयज़ से पहले डैश नहीं लगा हुआ है, डैश लगेगा। दीज बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, दैट तो आएगा नहीं, दैट आर सिंगुलर के लिए। ही डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, है ना, क्यों क्वांटिटी के लिए मच आता है, मैनी काउंटिंग के लिए। ही हैज़ फॉरगटन मैनी ऑफ द डिटेल्स, तो यहाँ एक तरह से काउंटिंग के लिए तो डिटेल का यूज़ हुआ है, तो वहाँ आप काउंटिंग के लिए कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 6 में भी दिया है, देखो यहाँ पर सम का, तो यहाँ सम का यूज़ का कुछ मात्रा के लिए सम को दोनों में यूज हो जाता है, तो यहाँ कुछ के लिए अर्थ में यूज हुआ है आपका, ठीक है। तो ही हैज़ फॉरगटन सम ऑफ द डिटेल्स, यहाँ रहेगा सही है आपका, ठीक है। 7th है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजिटेड एवरी फ्लड इफेक्टेड एरिया, एवरी आएगा यहाँ। बिला डैश विला इज़ दिस, विला बोलते हैं घर के लिए, हाउस, तो हुज विला इज़ दिस होगा, वाट नहीं होगा। ही इज़ द, ये आपका क्या है, ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ जॉइन दिस जिम, ओके। और लास्ट है, आई मीट हर वीक डैश करके, तो दिस वीक, है ना, दोस्त तो आएगा नहीं। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए डिटरमाइनर को मैंने बता दिया इसमें आपके कि व्हाट आर डिटरमाइनर आर दोज वर्ड्स विच वी यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो हम नाउन या प्रोनाउन, डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो, डिटरमाइनर आर दोज वर्ड्स विच वी यूज बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव, डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो हम नाउन और एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। हमने आपको उसको बताया होगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो उसके बाद है हमने काइंड्स भी यहाँ बताए, तो डिटरमाइनर की काइंड्स में थी, पहला आर्टिकल था आपका, आर्टिकल के बारे में बताया गया। उसके बाद आपका इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर था, पॉजिटिव डिटरमाइनर था, क्वांटिफाइड डिटरमाइनर था, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर था, नंबर वाला था, नंबर में कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर थे। तो इस तरह आपके ये डिटरमाइनर के काइंड्स भी बताएगा, और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सभी के बारे में थोड़ा स्पीडली समझाया, काफ़ी लेंथ थी ये चैप्टर है इसलिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिटेल है इसका। ओके, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।